नमस्ते। हेल्थ रिपोर्ट्स में ना एक नाम है जो बार बार सामने आता है, ट्राइग्लिसराइड्स। सुना तो होगा, पर क्या इसको कंट्रोल करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका हमारे ही हाथ में है? बिल्कुल, हमारी लाइफस्टाइल और जो हम खाते पीते हैं उसमें बस थोड़े से छोटे छोटे बदलाव करके इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये ट्राइग्लिसराइड्स आखिर हैं क्या चीज? ये वही टर्म है जो रिपोर्ट में तो दिख जाता है, पर शायद इसका मतलब हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते, है ना? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में मिलने वाला एक टाइप का फैट यानी लिपिड है। हमारी बॉडी इसको एनर्जी के लिए यूज करती है। सिंपल है, जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं तो बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करके फैट सेल्स में स्टोर कर लेती है। तो आज इस पूरी बात को हम 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे कि खान पान में मीठा और मैदा का क्या रोल है। उसके बाद हेल्दी फैट्स और फाइबर की बात करेंगे। फिर आएगा लाइफस्टाइल यानी व्यायाम और वजन। और हाँ, आखिर में एक सबसे जरूरी बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम कदम जो हमारी प्लेट में है ना, उससे सच में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है मीठी चीजों और रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, इनको कम करने से। यहाँ देखिए कितने आसान बदलाव किए जा सकते हैं। एक्चुअली ज्यादातर केसेस में हाई ट्राइग्लिसराइड्स की सबसे बड़ी वजह ही मीठा और मैदा होता है। तो सिंपल सा काम करना है, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, सफेद चावल जैसी चीजों को कम करके उनकी जगह होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स, दलिया या बाजरा, इनको डाइट में शामिल करना है। ये एक छोटी सी शुरुआत होगी, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ओके, तो मीठा और मैदा तो हमने कम कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ, और वो है सही फैट और फाइबर को चुनना। एक बात समझना बहुत जरूरी है, सारे फैट्स बुरे नहीं होते। कुछ फैट्स दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। जैसे सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स जो प्रोसेस्ड फूड में मिलते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हेल्दी फैट्स जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो बस सही फैट चुनना है। सवाल ये है कि ये हेल्दी फैट्स मिलेंगे कहाँ? तो देखिए, ओमेगा 3 के लिए अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स, अखरोट और चिया सीड्स, ये सब बेस्ट ऑप्शंस है। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल या सरसों के तेल जैसा कुछ यूज करना अच्छा है। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, बाहर का तला भुना खाना, उससे तो दूर ही रहना है, क्योंकि उसमें होते हैं वही अनहेल्दी ट्रांस फैट्स। अब फैट्स की बात तो हो गई, लेकिन फाइबर को बिल्कुल नहीं भूलना है। इसका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते, पर सच कहूं तो ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल करने में फाइबर एक सुपर हीरो जैसा काम करता है। पर सवाल है, फाइबर काम कैसे करता है? सिंपल है, ये हमारी बॉडी में फैट और शुगर के अब्जॉर्प्शन को, यानी उनके सोखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। और इसके लिए क्या करना है? बस अपनी डाइट में हरी सब्जियां, छिलके वाली दालें, पम्पकिन सीड्स और खूब सारा सैलेड, इन सब चीज़ों को शामिल करना है। तो खान पान की बात तो हो गई, अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। देखिए, सही खाना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही ज़रूरी है एक्टिव रहना। ये है हमारा तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप। बस एक नंबर याद रखें, 30। रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज या फिर तेज तेज चलना, जिसे ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। बस इतना सा करने से ट्राइग्लिसराइड्स तेजी से नीचे आते हैं। और इसका एक बोनस फायदा भी है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को भी बढ़ाता है। तो इस सेक्शन में 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज का टारगेट रखें। नंबर 2, वजन मैनेज करें। यकीन मानिए, थोड़ा सा वजन कम होने से भी ट्राइग्लिसराइड्स लेवल में बहुत बेहतरी आती है। और नंबर 3, अल्कोहल। अल्कोहल ट्राइग्लिसराइड्स को रॉकेट की स्पीड से बढ़ाता है, तो बेहतर है कि इसे या तो बिल्कुल बंद कर दें या फिर ना के बराबर। तो हमने खाने पीने की बात की, लाइफस्टाइल की भी बात कर ली, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये शायद सबसे ज़रूरी सलाह है। ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी है। अगर ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल काफ़ी ज़्यादा है तो लाइफस्टाइल में बदलाव तो करना ही है, पर उसके साथ साथ डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक डॉक्टर ही आपसे बात करके ये तय कर सकते हैं कि दवाई की ज़रूरत है या नहीं। इंटरनेट पर मिली जानकारी कभी भी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं।
तो हमने देखा कि कैसे खाने पीने और लाइफस्टाइल में बस छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा असर ला सकते हैं। तो फिर सवाल बस एक ही है, इन आसान से बदलावों की शुरुआत आखिर करनी कब है? और इसका जवाब शायद हम सबको पता है, आज, अभी, इसी वक्त से।